नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ वजीहा आली। हम इस वक्त मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी ज़कूरा कैंपस में और यहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर रूफ आलम भट्ट, जो कि एक बहुत ही बड़े इनोवेटर हैं जिन्होंने कई सारी इनोवेशंस की हैं और कई सारे पेटेंट्स भी इनको मिले हैं। हाल ही में इन्होंने एक रूम हीटर जो है उसकी इनोवेशन की, उसकी इनोवेशन की और उसमें इन्हें पेटेंट भी मिला। इस सिलसिले में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जनरली भी जो ये इख्तिराई उलूम हैं इनके हवाले से बात करेंगे। जो इख्तिराई उलूम है जो हमारे कश्मीर में आए रोज़ जो हम सुनते हैं कि नित नए तो तजुर्बे जो हैं लोग की करते हैं, साथ ही साथ इंजीनियर हजरात करते हैं, डॉक्टर हजरात करते हैं। तो इसी सिलसिले में इसी ज़मन में हमने आज सोचा कि हम इंजीनियर रूफ आलम भट्ट से बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने आज तक कितने सारी इख्तिराई उलूम में क्या कुछ इनकी कंट्रीब्यूशन रही है, क्या कुछ इन्होंने बनाया है और हाल ही में जो इन्होंने एक रूम हीटर जो बनाया है उसके हवाले से भी इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर रूफ आलम भट्ट, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कश्मीर लाइफ में। बताइएगा, आपने जो ये रूम हीटर बनाया है इससे पहले भी आपने बहुत सारे तजुर्बात किए, बहुत सारे इनोवेशंस किए, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें आपको पेटेंट भी मिला है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि पेटेंट वो चीज़ होती है यानी कि कोई और दूसरा शख्स उसको नहीं बना सकता, वो चीज़ नहीं बना सकता, उसके पास वो ऑथराइजेशन नहीं होती। जब पेटेंट किसी को मिलता है यानी कि वो उसका अपना है और कोई भी इसके साथ छेड़खानी या इसका कोई बरक्स बनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेटेंट उसी को कहते हैं। साथ ही मैं आपके साथ फिर से बात करते चलें, आपको बताते चले कि बताइएगा कैसे आपने इस स्मार्ट रूम हीटर को जो है तश्कील दिया है। इससे पहले भी आपने क्या कुछ काम किया वो बताइएगा नाजरीन को। तो हम तो हमेशा यही करते आ रहे हैं, ये जो हमारा काम ही है इनोवेशंस का। इनोवेशन होता है कि जो दुनिया में नॉर्मली चल रहा है उसको किसी अलग जाविये से देखना, कि हम जो सुबह से शाम तक कर ही रहे हैं, हम तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो चलते ही रहते हैं, उसके साथ जो हम काम करते हैं, लेकिन कोई ना कोई होता है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे तो इसका किसी ना किसी तरीके से कोई सोल्यूशन दे। तो वो सोल्यूशन लास्ट में क्या हो जाता है, वो एक इन्वेंशन या इनोवेशन को जन्म देता है। तो वैसे ही हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अपना जो सोचने का नज़रिया है या तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करो और आप में भी आ जाएगा, ऐसी सलाहियत आ जाएगी ताकि आप कल को इनोवेटर्स बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आपका दिमाग में एक बेंट होना चाहिए जिसको हम इनोवेटिव बेंट बोलते हैं, इनोवेटिव बेंट ऑफ माइंड, और वो किसी के दिमाग में भी आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं आपने PhD M.Tech B.Tech किया होना चाहिए, वो एक कोई भी बंदा हो सकता है, कोई ग्रास रूट भी हो सकता है, जैसे फॉर किसी 10th 11th 12th किया हुआ वो भी ये काम कर सकता है। बस यही चीज़ है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे किसी तरीके से सोसाइटी के लिए कुछ हेल्प करनी है, कुछ बदलने की उसमें चाह होनी चाहिए, वही मेन चीज़ रहता है। तो ऐसे तो मैंने कुछ अभी तक 150-200 इनोवेशंस अभी तक किए हैं इन पिछले 10-20 साल में। तो लेकिन अब होता ये है कि माने वो जाते हैं इनोवेशन जिनको सरकार बोले कि हाँ ये इनोवेशन है, तो उसके लिए हम उनको, जब आपको पेटेंट मिलता है उस चीज़ के लिए, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये माना जाता है कि हाँ ये जो चीज़ आपने बनाई है ये किसी और ने नहीं बनाई है और कोई इसे बना भी नहीं सकता, और उसके बाद भी आप कोई इसको बना नहीं सकता। बना सकता है लेकिन उसको क्या करना है, उसको आपके पास आना है, फिर रॉयल्टी प्रोड्यूस करनी है या उसको उसमें इश्तराक रखना है उसके बिजनेस में, तब जाके वो ले सकते हैं, यानी कि इट इज़ एवरीथिंग इज लीगल देन। तो उसी ज़िमन में हमारे पास ये जो ये नाज़रीन मैं आपको दिखाती चलूँ, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि ये जो स्मार्ट रूम हीटर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये डिज़ाइन किया, ये स्मार्ट रूम हीटर, और इसमें जो है कम वोल्टेज में भी ये चलेगा। और नाज़रीन मज़ीद इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इंजीनियर साहब से कि इसमें मज़ीद क्या ख़ास बात है जो आम रूम हीटर्स में नहीं होती है। पहले हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि देखिए, अगर हम किसी आम इंसान को भी बोलेंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में रूम हीटर्स, तो आपको कौन कौन सी परेशानियां होती है जब आप उनको विंटर में यूज़ करते हो। तो मोस्टली कश्मीर में ही अगर आप देखोगे तो मोस्टली क्या लोग बोलते हैं कि हम ब्लैंकेट के अंदर रूम हीटर को नहीं रख सकते, अगर हमने 2 मिनट भी इसको रखा रूम इतना ब्लैंकेट के अंदर तो ये जल जाएगा। हाँ, दूसरा ये होता है कि अगर क्या होगा कभी काम की विंटर में यहाँ पे वोल्टेज जो होती है वो बहुत ही कम होती है, 90 होती है, कभी 100 होती है, तो नॉर्मल जो आपके पास रूम हीटर्स है वो उसमें भी जल जाते हैं। तो तीसरा मसला
हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने रूम हीटर चलाया था, अब आप कहीं चले गए, उसके बाद जब वापस आते हो तो पावर चला गया। अब जब आप वापस आते हो तो क्या होता है, कम पावर आ जाएगा बीच में कभी, तो रूम हीटर ऑन रहता है। जब रूम हीटर ऑन हो गया, चाहे कोई बच्चा आ गया तो उसने उस पर ब्लैंकेट डाल दी या कुछ कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत वारदात हो गई अभी तक कि किसी ने ऐसे रूम हीटर छोड़ा था तो पावर चला गया था, जब उसके बाद पावर वापस आ गया तो वो रूम हीटर किसी और पोजीशन में था, उल्टा हो गया था या उस पर ब्लैंकेट आ गई थी तो उसमें आग लग गई और उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये 2-4 चीज़ें या जितनी भी आपके पास दिमाग में आ रही है, कुछ जो प्रॉब्लम्स थी रूम हीटर से रिलेटेड पर्टिकुलरली कश्मीर, तो उसमें हमने उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया और देख लिया कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके से कि नहीं। उसमें जो सबसे पहला तरीका हमने ले लिया कि जो हमारे पास नॉर्मल रूम हीटर्स होते हैं, 99.9% रूम हीटर्स चलते हैं सीधे रेडिएटिव हीटिंग पे। रेडिएटिव हीटिंग का मतलब होता है तुम अच्छा शुद्ध कॉयल लगे, सीधे कश्मीरी में कर सकते हैं जी जी सुना ठीक बीच में। तो ये तो उसमें जो रेडिएटिंग का मतलब, हाँ, उनमें कॉयल लगा के होती है सीधी, ठीक है। तो कॉयल में क्या होता है काम, कॉयल जब आप उसको वोल्टेज देते हो कॉयल को तो वो रेड हॉट हो जाती है, है ना। जब भी आप हीटर लेते हो, जो नॉर्मल हीटर हम इस्तेमाल करते थे उसमें कॉयल लगती थी जो उसमें रेजिस्टेंस होती है, जब उसको 220 वोल्ट देते हो तो वो रेड हॉट हो जाती है। बिल्कुल आपका जो नॉर्मल रूम हीटर होता है ना, उसमें भी बराबर वही होता है, उसमें भी रेड हॉट हो जाती है कॉयल, लेकिन आपको वो कभी दिखता नहीं। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उसके पीछे एक कन्वेक्टर लगा के होता है, यानी कि फ़ैन। वो फ़ैन कंटिन्यूसली ठंडी हवा ला के उस कॉयल पे फेंकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वो रेड हॉट नहीं दिखता है, वो फिर मेटल कलर का ही दिखता है। अब किसी तरीके से भी अगर क्या हुआ कि फ़ैन रुक गया या फैन बराबर स्पीड से नहीं चल रहा है, वो बराबर आपके पास हीट कन्वेक्ट नहीं कर, आपने देखा होगा उन पे लिखा होता है हीट कन्वेक्टर्स, दैट मीन्स एक्चुअली हीट को कन्वेक्शन के थ्रू ले जाते हैं, थ्रू एयर ले जाते हैं। तो अगर क्या हुआ काम कि आपके पास किसी तरीके से वो जो फ़ैन है वो क्या रह गया, वो कम स्पीड में रह गया या वो रुक गया किसी चीज़ की वजह से, तो वो जो कॉइल है ना वो रेड हॉट हो जाएगी। अब जब रेड हॉट हो गई, यानी आप यही मान लो कि जो नॉर्मल हीटर जो आप इस्तेमाल करते हो किसी चीज़ को पकाने के लिए, वही आपने कहाँ पे डाल दिया, रूम में डाल दिया, तो कुछ भी हो सकता है। वो पहली परेशानी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इंडक्टिव हीटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जो लगा के यहाँ पे सिंपली एक आयरन का परफोरेटेड डिस्क लगा के है, इसके पीछे जो लगा के यहाँ पे एक कॉइल लगा के है। ये जो कॉइल आपके पास को हम बोलते हैं इंडक्शन कॉइल, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपके पास इंडक्शन हीटर्स में होता है जो हम यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं किचन में। तो आपने देखा वो कितना इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। आपने खुद देखा किचन में जो हमारी माएँ बहनें होती हैं वो इजीली उसको उठा के, वहाँ पे कुछ नहीं होता, ना वो गर्म होता है ना कुछ, लेकिन जो आप यूटेंसिल रखते हैं तो वो इतना गर्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट। आपका क्या ख्याल है, आपका इसको मार्केट में बेचने का भी इरादा है, क्या आप इसको बेचेंगे? इसलिए हमने इसको पेटेंट किया हुआ है। जब इसका पेटेंट करा हुआ है तो जो लोग भी इस पेटेंट को देखेंगे तो वो जिनको लगेगा कि ये हम ले सकते हैं मार्केट में, वो अगर बोलेंगे तो बिल्कुल क्यों नहीं। आपके साथ इसमें कुछ यंग इनोवेटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अभी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इसको ले जा सकूं, लेकिन अगर कोई है जो ये मतलब जो इन्हीं के साथ काम करता होगा, रूम हीटर्स के साथ या इसी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के साथ या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, वो इश्तराक कर सकते हैं हमारे साथ और हम ले सकते हैं इसको मार्केट तक। अब तो ये फ्री है। आपके साथ इसमें कई सारे यंग इनोवेटर्स भी शामिल थे, जिन्होंने कुछ अलमनीज भी थे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, जो यहाँ से निकले पढ़ के, उन्होंने भी इसमें आपके साथ काफ़ी अहम रोल अदा किया, यानी कि इसे बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे, क्या उनमें से कोई मौजूद है यहाँ पर, क्या हमारी किसी से बात हो सकती है? और दूसरी बात, उन्होंने कैसे आपने उनको कैसे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए? देखो, पहली बात ये है कि चूंकि ये पेटेंट हो गया है तो ये पेटेंट खाली मेरे नाम से नहीं है, हर उस बंदे के नाम से जिन्होंने इस पे काम किया हुआ। तो कल को अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेटेंट क्या हो जाएगा, ये कोई कंपनी लेगा तो इसमें जो रॉयल्टी मिलेगी तो वो रॉयल्टी बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन ऑल द एप्लीकेंट्स जो इस या इनोवेटर्स जो इस पेटेंट में है। तो अगर वो अभी यहाँ पे नहीं, वो एल्यूमिनियम है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी मैं अभी कभी भी इसको ले जाऊँगा मार्केट में तो वो इसके बराबर हिस्सेदार रहेंगे। तो अभी तो वो यहाँ पे है नहीं क्योंकि एल्यूमिनियम अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो अभी उनको यहाँ पे लाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी जगह पे होंगे। और क्या पूछा आपने?
जी, और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो यंग इनोवेटर्स हैं, जैसे कुछ लड़कियां भी हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, उन्होंने भी इसमें काम किया है, उन्होंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला है, तो उनके लिए क्या कहेंगी? लड़कियां होकर आमतौर पर ये एक सोचा जाता है कि लड़की जो है वो कोई इनोवेशन नहीं कर सकती, या लोगों का एक मिथ है, लोगों ने एक टैबू सा बनाया हुआ है कि लड़कियां उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल मिथ है। अगर मैं बोलूँगा हमारे यहाँ पे कॉलेज का, तो हमें लड़कियाँ ही पढ़ती है यहाँ पे, तो इनोवेशंस भी लड़कियाँ ही मोस्टली करते हैं, लड़के बहुत कम इस चीज़ में आ जाते हैं। अगर आप इसी इनोवेशन की भी बात करो, इसमें मैक्सिमली खाली 2 लड़के हैं, उसमें मैं एक हूँ और बाकी लड़कियाँ हैं। इसी तरीके से अगर आप इस वक्त भी कॉलेज में इसमें देखोगे, लैब में, यहाँ पे भी मैक्सिमम लड़कियाँ हैं, लड़के कम हैं। तो लड़कियाँ जो है इनोवेशंस में और ख़ासकर पढ़ने में ओवरऑल वो बहुत इसमें ना अपना जी और लगन के साथ पढ़ते हैं। बाकी लड़के जो है पता नहीं क्या हुआ है कि ओवरऑल लड़के ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद इनोवेशंस की तो बात ही। आपके ख्याल से लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं पढ़ाई में भी और इनोवेशंस में? जो ये इख्तिराई उलूम है ये बहुत मुश्किल है। इनोवेशंस के लिए ज़रूरी है कि पहले से पढ़ाकू बच्चा ही होना चाहिए, जो उसको डिज़ाइन कर सके, जो मेरी हेल्प कर सके। ऐसे ही उठा के किसी को लाएं तो वो नहीं लगेगा इसमें। जी जी। तो ये बताइएगा कि बाकी जो जितने भी बच्चे यहाँ पर आपसे, मतलब जब उनको पता चला है कि आपने इतने सारे डिज़ाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी आपने इख्तिराई उलूम में काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, काफ़ी इनोवेशंस किए हुए हैं, तो बच्चों का आपके टुवर्ड्स क्या रुझान रहता है? आपके तय क्या रुझान रहता है? बच्चे आते रहते हैं मेरे पास। जब भी कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको खुद, असल में मैं एक बात बता दूँ, ये जो आपने बोला ना, ये रुझान, ये असल में बाय बर्थ होता है। ये ऐसे ही हम किसी में ठोस नहीं सकते हैं, लोग आप इनोवेटर बन लो, ठीक है, ये बाय बर्थ होता है। तो अब वो जिनमें वो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो खुद ही मेरे पास आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो अपने बच्चे हो जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, या चाहे वो कश्मीर के किसी भी कोने से हो, तो वो किसी न किसी तरीके से पहुँच जाते हैं। तो हम उनको मेंटरशिप यहाँ पे दे देते हैं, उनको जो डिज़ाइन चाहिए या इसके लिए स्केचिंग करनी है या बोलना ही कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो आपको फिर बाद में प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती होगी ना, कि ये कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे ये चलेगा, कैसे काम करेगा, उस सिलसिले में आपको काफ़ी मेहनत लगती है। असल में ये एक स्टैगर्ड प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपके पास देयर इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो हर एक को है। फॉर एग्जाम्पल आपको, मुझे, हर एक को प्रॉब्लम है। अब वो उस प्रॉब्लम को जानना, वो गई प्रॉब्लम डेफिनेशन, डिफाइन करना कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आइडिया आ जाता है, दैट इज आइडिया जनरेशन, जो किसी बंदे को आ जाता है कि मुझे आइडिया आ गया, अब मुझे इसको ऐसे करना है, ठीक है। वहाँ तक उसके बाद अटक जाता है नॉर्मल इनोवेटर, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का होता है, इंजीनियरिंग नहीं की हुई है, तो वो आइडिया को कैसे लाएगा इनटू रियलिटी प्रोडक्ट में, तो उसके लिए उसको बंदों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कई छोटे बच्चों ने शुपैया साइड से, अगर हम साउथ की बात करें, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए, कुछ ऐसे साइंस के मॉडल्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने, मतलब छोटे छोटे बच्चों ने कोशिशें की, कुछ मोटर बनाने की, कुछ और बनाने की। उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए ये मैसेज है कि देखो, वो करते हैं, अगेन इट इज कॉल्ड ग्रास रूट, वो जो काम करते हैं वो बहुत ही लो लेवल का होता है, तो उसको बिल्कुल आगे ले जाने के लिए उनको मेंटर्स की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि हमारे पास सेंटर, वी हैव अ सेंटर हियर दैट इज नोन एज CIIE, सेंटर फॉर इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन। तो यहाँ पे वो नहीं है फॉर कॉलेज ओनली, दैट इज़ फॉर द होल कैचमेंट। तो कोई भी, किसी को भी, कोई भी छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, चाहे उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जिसके पास आइडियाज़ हैं, अगर उनको हेल्प नहीं हो रही है कहीं पे, या उनका आइडिया डिज़ाइन की ओर नहीं जा रहा है, या उनका आइडिया प्रोडक्ट की ओर नहीं जा रहा है, या प्रोटोटाइप की ओर नहीं जा रहा है, हम यहाँ पे हमारे बच्चे भी, जिनको हमने पढ़ाया हुआ है, या मैं खुद, या जो हमारे बाकी टीचर्स यहाँ पे, या जो उस पर्टिकुलर संस्था के लोग हैं, वो हमेशा वो इसी चीज़ के लिए कायल हैं कि वो क्या करेंगे काम, वहाँ से कोई आए और हम उनको सिखाएं इस चीज़ से रिलेटेड जो भी उनको सीखें। आखिर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तमाम नाज़रीन को जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो मैंने पहले ही बोला आपको, वो जो एक बेंट लाना है हमारे माइंड में कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में, हमें खाली इसके साथ ऐसे नहीं चलना है कि जो हो रहा है होने दें, तो थोड़ा सा कोशिश करें अपने लिहाज से जितना हम कर सकते हैं, ताकि हम भी ऐसे लोग बन जाए कि कल को हम बोल सकें नहीं हमने भी कुछ किया हुआ है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, नॉट ओनली कि वो टेक्निकली इनोवेशंस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जितने भी हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अपना कुछ भी योगदान दे सकता है उस चीज़ के लिए। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी, जहाँ तक भी ये बात पहुँचे, अगर किसी को भी कोई आइडिया है, जो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश आए,
वो और उसको नहीं मिल रहा है वो प्रॉब्लम्स कि वो किसी के पास जाए ताकि वो उसको हेल्प करे, तो हम यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का ये CII डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम कंटिन्यूसली इनोवेशंस पे काम करते हैं, तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक यंग इनोवेटर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कुछ ख्याल है और इन्होंने क्या कुछ इख्तिराई उलूम में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कश्मीर लाइफ में, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान अब्बास है। तो जिसमें मैंने काम किया है ये एक इलेक्ट्रिकल शोबे से ताल्लुक़ रखता है जी, जो हर किसी के घर में आज पाया जाता है। हम उसे एक स्मार्ट MCB के नाम से मैं उसको पुकारता हूँ। जो हमारे नॉर्मली हमारे MCBs होते हैं वो काम करते हैं, बट आपने कभी देखा होगा कि वो कभी बराबर काम नहीं कर पाते, जब ख़ास तौर पे एक सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब हमारी जो करंट थ्रेशोल्ड होगी, सो जो हमारी लोड करंट होगी वो बराबर उसी के अक्रॉस जा रही होगी। लाइक अगर थ्रेशोल्ड करंट 10 एम्पियर है, इट विल बी लाइक 11 एम्पियर्स और 12 एम्पियर्स, बट ये ट्रिप नहीं होगा। बट जो हमारी वायरिंग्स होती है वो उसी थ्रेशोल्ड करंट के लिए हमने डाली होती है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में डैमेज हो सकता है, हमारे जो पावर लाइन्स है उसमें डैमेज हो सकता है। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। ये एक्चुअली ड्यू टू द मैग्नेटिक सैचुरेशन, जो हमारी कोर, इसमें आयरन कोर हमारा रहता है, उसकी जो सैचुरेशन होती है उसी की वजह से सारा प्रॉब्लम रहता है। सो जो मैंने डिज़ाइन किया है, जो मेरा आइडिया है, सो वो इसको पूरी तरीके से काउंटरैक्ट करता है। और उसमें और एक अच्छी खासियत है कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है। लाइक जो हमारे नॉर्मल हमारे रहते हैं, दे हैव लाइक अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा अंडर 100 मिलीसेकेंड्स दे टेक अप टू, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा इट कैन गो अप टू मिनट्स अगर ओवरलोडिंग का होगा, बट उसमें वो परेशानी नहीं है। और इट्स इज़ अ फ्लेक्सिबल रेंज, लाइक मेरे को किस करंट पे इसको ये ऑन ऑफ करना है या मेरे को कितना टाइम डिले रखना है। लाइक हमारा कभी इंडक्टिव लोड होता है तो उसमें हमारा एक हाई करंट स्पाइक आता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसमें वो सिस्टम भी हमने रखा हुआ। जी सब कुछ रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड पर्टिकुलर एरिया पे, इंडस्ट्री में हाउस होल्ड नीड है, उसको हमें कैलिब्रेट करना है एंड वी आर गुड टू गो। आप जितने नौजवान बाकी बच्चे जो हैं, क्या वो आपसे इन चीज़ों को देखकर मुतासिर होते हैं? जी ये जैसे हमारे सर ने भी कहा, ये बाय बर्थ होता है। सो ये अल्लाह ताला का देना होता है। सो कोई होता है, कोई छोटा बच्चा भी कभी आता है, वो भी होता है लाइक ये क्या हो रहा है, सो इट्स बाय बर्थ। तो आप उनको फैसिलिटेट करते हैं? जी लाइक मेरे जूनियर्स भी है, इवन कभी कभी सीनियर्स भी। सीखना तो मरने के दम तक है। सो अगर हमारा सीनियर भी होगा उसको भी हेल्प करते हैं, जूनियर होगा तो ऑब्वियसली उसको हेल्प करनी है, हर किसी को हेल्प करनी है, इनोवेशन फील्ड होगा या कोई और फील्ड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और तालिबा जो कि इनोवेशंस की दुनिया में इन्होंने भी अपना नाम बनाया है, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या कुछ ख्यालात हैं और इन्होंने क्या कुछ इनोवेशंस की हैं और किस चीज़ पे अभी काम कर रही हैं। आपका क्या नाम है? और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूस रसूल है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कश्मीर लाइफ में। बताइएगा कि आपकी क्या कुछ इनोवेशंस हैं, किस चीज़ पे काम कर रही हैं आप? जी, हम हेल्थ केयर डोमेन को इनोवेट कर रहे हैं। हमारा अभी का जो काम है, हम हमारे जो एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में हमारे पास ड्रिप सिस्टम्स, IV ड्रिप सिस्टम्स है, उनमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि बैक फ्लो आता है, एयर एम्बोलिज्म का आता है। उस पर हमने सर्वे किया एंड हमें पता चला कि उसकी जो डेथ परसेंटेज है वो 3% अगर किसी इंसान में चला जाए, दैट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट या आपके सेरेब्रल ट्रॉमास आ जाते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक ऑटोमेटिव सोल्यूशन निकाला है, जहाँ पे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग IV ड्रिप सोल्यूशन को है ऑटोमेट कर रहे हैं। हम एक एड ऑन दे रहे हैं सो दैट आपके जो ऑलरेडी अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, आपको उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी बचाने की हम सोच रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकें एंड बहुत सारी ज़िंदगियाँ। ये ड्रिप सेट का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया, जबकि हेल्थ केयर का मामला है? जी, बहुत सारे कभी खुद भी इनकाउंटर हुआ है, कभी दोस्तों से भी सुना है। बैक फ्लो ऑन एन एवरेज तो होता ही रहता है, यानी कि आपका खुद का आइडिया है? जी, एंड इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रूफ सर का भी रहा है, जिन्होंने इस आइडिया को फॉर्मुलेट किया। मेरे पास तो सिर्फ आइडिया था कि प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, कुछ होना चाहिए। वी टुक द आइडिया, उन्होंने बोला इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
मेरी तरफ भी और हर किसी स्टूडेंट की तरफ टूवर्ड्स इनोवेशन दैट प्रॉब्लम्स है वी कैन गेट अ सोल्यूशन फॉर। आप जितनी यंग लड़कियां जो हैं, जिन्होंने हाल ही में टॉप किया, चाहे 12th हो 10th हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? अनफॉर्चुनेटली एक माइंड सेट है कि लड़कियां नहीं कर सकती। इट्स नॉट ए डिसेबिलिटी। आपका ब्रेन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके काउंटर पार्ट मेल काउंटर पार्ट्स का है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। एंड एज फार एज इनोवेशन इज़ कंसर्न, आपको मे बी कभी डायरेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, आप लैक कर सकते हैं, बट एवरी ब्रेन इज़ यूनिक। यू नेवर नो आप कौन सा सोल्यूशन लेके आए। सो आपको जब लगे यू कैन कंट्रीब्यूट, बी ओपन टू दैट, बी ओपन टू लर्निंग, बी ओपन टू द चेंज। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आप अभी तक देख रहे थे कि कैसे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़कूरा कैंपस में कैसे इनोवेशंस की जाती है, कैसे इंजीनियर रूफुल आलम भट्ट जो है उन्होंने कैसे ये स्मार्ट रूम हीटर इनोवेट किया और इसका पेटेंट भी उनको मिला। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारी इनोवेशंस भी की हैं। साथ ही साथ हमने कुछ तलबा से भी बात की, ख़ुसूसी तौर पर एक तालबा से बात की जिन्होंने अपनी इनोवेशन का जिक्र किया कि वो किस चीज़ पर काम कर रही हैं, और उन्होंने यही जो है ताकीद की उन तमाम लड़कियों से जो घर में बैठी हैं या जो पढ़ती हैं, पढ़ना चाहती हैं, जिनको पढ़ने का शौक़ है, उन्होंने यही बताया कि आप भी पढ़ो और आप भी मेहनत करो। ये मिथ जो है कि लड़कियां इनोवेट नहीं कर सकती, लड़कियां इनोवेशंस नहीं कर सकती, इसको तोड़ो, इस टैबू को ख़त्म करो और सामने आओ और अपनी इनोवेशंस को जो है मंज़र आम पर लाने की कोशिश करो। आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव का लाइव ब्रॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।